नमस्कार दोस्तों, राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ हैं ज्योतिष के विद्वान राकेश जी। राकेश जी, बहुत दिनों से लोग जानना चाह रहे थे आपके बारे में, तो आज हम आपके लिए अपने 100वें एपिसोड में राकेश जी का पूरा परिचय कराएंगे। राकेश जी, पहले तो आप अपना बताइए कि आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में ज़रा अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं एक निजी विश्वविद्यालय में शिक्षक के कार्य पर कार्यरत हूँ जी। और मेरा ज्योतिष जो है रुचि का विषय रहा है और इसी रुचि को पूरा करने के लिए हमने जो है अपना ज्योतिष में अध्ययन किया है। अब राकेश जी, अगला बहुत आम सा प्रश्न यही होता है कि ज्योतिष में आपका आना कैसे हुआ? ज्योतिष में हम आना एक जो है वाकया है कि जब मैं एक बार उत्तराखंड के एक जो है एक विश्वविद्यालय में मैं जो है अडाग बेसिस से शिक्षक के कार्य करता था, शिक्षक के पद पे। तो उस समय जो है मेरे जो है विवाह हो चुका था जी। और मैं उस समय थोड़ा परेशान था, कुछ हमारे जीवन में 2-4 बातें चल रही थी। तो मेरे एक मित्र थे, मुझे एक जो है ज्योतिषी के पास ले गए, विद्वान थे ज्योतिषी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, आज भी मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने जो है मुझे उस समय 3 बातें बताई जी और हूबहू तीनों बातें सत्य हुई। उनमें से एक ऐसी बात थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। जी। मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। तब से मेरा जो है इस पे विश्वास हुआ कि जो कोई चीज़ ऐसी है दुनिया में जो भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकती है। जी। जैसे न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा तो उसने उस पर रिसर्च करी, ऐसी आपके साथ घटना हुई तो आपने ज्योतिष जी मेरा ये अनुभव मिला, मुझे लगा, इस कारण से मैं इसमें आगे बढ़ा। मेरा इंटरेस्ट और मेरा रुचि बनने का यही रीजन रहा कि मुझे उससे जो है बहुत ही मतलब कि मेरे जीवन को बदलाव सा महसूस हुआ और मैं जो है जो मेरी पीड़ा थी वो मेरी समाप्त हुई। नहीं, एक तरफ तो आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही साथ आपने ज्योतिष को पैरेलली पढ़ा कि बाद में इसे पढ़ना शुरू करा? पहली मेरा इंटरेस्ट था, मैं इसको पढ़ता रहता था लेकिन उतना समय नहीं देता था। लेकिन जब मैं मतलब कि कंप्यूटर में एक मुकाम हासिल कर लिया तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय देने लगा, बहुत ज़्यादा समय देने लगा। और चूंकि यह मेरा रुचि का विषय है, मैंने बताया है, तो रुचि एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान के पास कितना समय चला जाए वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है। हाँ, तो लेकिन जो है अब कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर में भी मैंने जो है डॉक्टरेट किया है और उसमें भी मैंने जो है अच्छे खासे जो है पढ़ाई किया है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक मेधावी बच्चा होता है तो अगर वो इंटर में मैथ्स में 100 नंबर आते हैं, 100 में 90 मार्क्स आते हैं, तो अदर सब्जेक्टों में भी उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सब्जेक्ट कोई वीक कमजोर की बात नहीं है, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट की बात है। हाँ, ये इंटरेस्ट की बात है कि आपका कितना लगाव है उस सब्जेक्ट से, उसमें उतना हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जो अब राकेश जी बताइए, जैसे आपने ज्योतिष का अध्ययन शुरू करा जी, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आपको पुस्तकें इकट्ठी करनी है। जी। कहाँ से गाइडेंस मिले? आपने जब शुरू करा होगा तो यूट्यूब और इंटरनेट भी इतना ज्यादा नहीं था। जी। तो पहले तो पुस्तकें आपको चाहिए। जी। तो पुस्तकें आपने कौन कौन सी पुस्तकों का शुरू में अध्ययन करा था जिसके स्टार्टिंग में जिससे आपका बेस बनना शुरू हुआ? देखिए, स्टार्टिंग में जो है हमने एक चिंताहरण जयंती आती थी जी, उसको मैं पढ़ता था। जी। ठीक है, तो कुछ कम सा लगता था मुझे, बहुत अजीब सा है। इसमें है हमारे पास चिंताहरण जयंती जो है, मैं आज भी मंगाता हूँ उसको। ठीक है, यहीं कहीं है, देखिए। ठीक है, और चिंताहरण जयंती जो है मंगाता हूँ इसको। सबसे पहले प्रारंभिक बुक में यही पढ़ता था। बस केवल भविष्य को, इसमें भविष्य की बातें चलती हैं, भविष्य के बारे में बताया जाता है और टाइम मुहूर्त के बारे में बताया जाता है, तो मुझे इंटरेस्ट सा जगता रहता था, मैं करता था। उसके बाद जो है जब मैं और एक विद्वान से बात किया, ज्योतिष के विद्वान से, जैसे मेरा मिलने का भी शौक है, मेरा जनसंपर्क अच्छा है और मैं लोगों से मिलता हूँ, तो एक ज्योतिषी से मिले, बहुत ही विद्वान ज्योतिषी थे और बहुत ही पुराने थे। उन्होंने मुझसे जो है भृगु संहिता पढ़ने के लिए कहा। भृगु संहिता? तो सबसे पहली पुस्तक मैंने जो है भृगु संहिता पढ़ा। भृगु संहिता पढ़ा तो कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाता था, कुछ चीज़ें नहीं कर पाता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए इससे संबंधित, ठीक है, जिससे हमें हमारे ज्ञान को जो है वृद्धि मिले। तो हमने सबसे पहले जो है, फिर मुझे किसी ने बताया, विद्वान ने ही बताया, लोगों के चर्चाओं में बताया कि एक बृहद पराशर होरा शास्त्र होता है जो हमारे पास, इसकी पुस्तक भी हमारे पास है। ठीक है, जो
यह कहते हैं कि भाई ये जो है सागर है, यह ज्योतिष का सागर है और बृहद पराशर जो है प्रवर्तक कहलाते हैं ज्योतिष के। तो मैंने इसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद प्रिडिक्शन में तो बातें आई कि मैं प्रिडिक्ट कुछ करने लगा, लेकिन निखारता नहीं आई, निखार नहीं आया। निखारता के लिए और अध्ययन की जरूरत थी। तो मैंने जो है बेसिकली मुझे जो है एक जो है गुरु जी थे दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने जो है कुछ पुस्तक के नाम बताए, जैसे फल दीपिका, देखिए मेरे पास है फल दीपिका, ठीक है, और उसके बाद ज्योतिष रत्नाकर। ये दोनों बुकें बड़ी अच्छी हैं। मैं सबसे ये कहूँगा कि जो है अगर प्रेडिक्शन की सटीकता पाना चाहते हैं तो इसकी तरफ जाइए, और बहुत बड़ी प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत निखारता आएगी जब आप जो है ये पुस्तक जातक निर्णय डॉक्टर वी रमन द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ेंगे तो आज की दौर में आप जो है इसे प्रिडिक्शन जरूर कर पाएंगे। और प्रिडिक्शन मेरी समझ से कि आपका जो सटीकता में महारत हासिल हो जाएगी, और इससे मुझे बहुत लाभ मिला। आज भी मैं इस पुस्तक को बहुत ही गहरे मन से पढ़ता हूँ, ठीक है। इन DPP रमन की 3-4 तरह की पुस्तकें हैं, मैं उनको बहुत गहरे मन से पढ़ता हूं, और फल दीपिका को उसी समतुल्य में रखता हूं। और भावार्थ रत्नाकर तो जो है ये तो जो है जब आप विद्वता हासिल करने के बाद पढ़ाई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको मतलब कि आनंदित होगा। इसी क्रम में उत्तर कालामृत है, देखिए उत्तर कालामृत का जो है कालिदास द्वारा रचित जो है चीज़ें हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ। मैंने जो है एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है। जी जी। अब उत्तराखंड से जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, और जो है उसकी पुस्तकें हैं मेरे पास, देखिए, ठीक है। और इसको मैं जो है इन चीज़ों को देखिए बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। बहुत बुक्स हैं, ठीक है। तो मैंने जो कोर्स किया है उससे जो है अध्ययन किया, ठीक है। अध्ययन में जो है हमें बहुत लाभ मिला इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब निखारता मैंने बताया कि डॉक्टर वी रमन की पुस्तक है जातक निर्णय, इससे मेरी सटीकता में निखार आता गया। फिर लोग मुझसे पूछते रहे और मैं जो है इस पर निकल पड़ा, और लोग मुझे ये अपना फीडबैक देते रहे, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगने लगा। क्योंकि जब कोई काम आपके द्वारा होता है और लोगों को फ़ायदा होता है, सेवा कार्य की तरफ फ़ायदा होता है, और मुझे जो उसके रिस्पॉन्स में मान सम्मान जो मिलता है और जो उनका व्यवहार मिलता है, वो बहुत ही अंदर से बहुत मतलब कि हाँ बहुत आनंदित करता है। उस आनंद की धारा में हम बहने प्रारंभ कर देते हैं। राकेश जी, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मैं गांव में, छोटे शहरों में मैंने देखा पंडितों के पास है, उन लोगों के पास ये पुस्तक अक्सर देखने को मिल जाती है। इसे गांव में पत्रा कहते हैं, पंचांग। हाँ, पंचांग जो कहते हैं, इसका क्या रोल है ज्योतिष में? इसका कोई महत्वपूर्ण? जी भाई, कुंडली बनाने को कहा जाए तो आज का चलिए तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप बना लेंगे, लेकिन पंचांग जो होता है, देखिए पंचांग 5 चीज़ों को बताता है, ठीक है। तिथि, वार, नक्षत्र और जो है तिथि, वार और नक्षत्र, ठीक है, और करण, योग, ठीक, ये 5 चीजें हो गई। तो इन चीजों का ही महत्व है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है। इस तिथि वार में ग्रह का स्पष्ट बताना है कि ग्रह किस राशि में है, किस अंश पे हैं, ठीक है। तो बिना इनके बैठाए हुए, देखिए कुंडली का एक प्रारूप है मेरे पास, देखिए, ठीक है। ये लग्न कुंडली है। जब लग्न कुंडली हम बनाते हैं तो इसमें राशियां होती हैं। जो राशियां होती हैं, राशियों में हम ग्रह बैठाते हैं, तो कहाँ से बैठाएंगे? नक्षत्र बताना पड़ेगा, तो नक्षत्र हम कहाँ से आएगा? दशा अंतरदशा चालू होगी तो वह नक्षत्र देखना पड़ता है किस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, जिसे दशा अंतरदशा क्लियर होती है। देखिए आगे जो है दशा अंतरदशा का भी विंशोत्तरी दशा है। तो इन चीज़ों को कुंडली बनाने के लिए और ग्रहों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, राशियों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप फलीभूत नहीं करेंगे। तो यह हमें करंट की सिचुएशन माध्यम बताता है कि पंचांग के आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सी तिथि है, आज कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं, मतलब गोचर जिसे कहते हैं। तो ये बताता है, इसलिए ज्योतिषी लोग और विद्वान लोग इसकी जरूरत महसूस करते हैं। और मुहूर्त बताने में भी इसका प्रयोग करते हैं लोग। अब मुहूर्त लोग पूछते रहते हैं, तो पंचांग का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। बिना पंचांग के तो ज्योतिष संभव ही नहीं है जी, ठीक है। अच्छा राकेश जी, अब यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि आपने अपना YouTube चैनल भी लॉन्च कर रखा है, रिसर्च ऑफ एस्ट्रो करके। जी। तो आपके ज्योतिष का क्या उद्देश्य है? मेरे ज्योतिष का उद्देश्य है, मैंने जो है पहले एपिसोड के में रिसर्च ऑफ एस्ट्रो के पहले एपिसोड में ही बता चुका हूँ, वैसे फिर मैं दोहरा देता हूँ कि आजकल सारी संस्थाएं हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए AICT है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए MCI है, फार्मेसी की पढ़ाई के लिए फार्मासिस्ट है, सबके काउंसिल बने हुए हैं। जी। सब में रिसर्च हो रही है,
सब में चीजें आगे बढ़ रही हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसी कोई काउंसिल नहीं बनी हुई है जो प्रामाणिकता दे कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है, और इस पे बृहत रूप से कोई अनुसंधान भी नहीं हो रहा है, जिससे कारण से ये विद्या पीछे चली जा रही है और लोग जो है इसको व्यवसाय बना लिए हैं। उस कारण से कभी जो है ठगी विद्या चलती है तो कभी जो है पाखंड चलता है, जिससे लोगों को गलत सही बताया जाता है, तो लोग जो इससे भ्रमित होते हैं। विद्या का नुकसान हो रहा है, ये मुझे देखने में समझ में आ रहा है। तो मैं इसकी विद्या के नुकसान की भरपाई कुछ काउंसिल बनवाना चाहता हूं भारत सरकार से, कि चाहता हूं कि इस पे एक काउंसिल बैठाए, काउंसिल बनाए जो इसकी प्रामाणिकता को सही गलत सही तरीके से दुनिया में पेश करे। राकेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप जॉब भी करते हैं जी, साथ ही साथ आप जो है समय कैसे निकाल पाते हैं? आपके वीडियो भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम, रोजाना लगभग एक वीडियो तो आप लॉन्च कर ही देते हैं अपने चैनल पे। कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और समय का तो देखिए अभाव सबके पास है। मैं एक टैगलाइन मैंने देखी नीचे चलती रहती है, निजी जीवन में समय निकालना पड़ता है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे समय चुराना पड़ता है। आप हंसेंगे, ठीक है, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ता है, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि शिक्षा का कार्य करते हैं, उनमें भी हम नौकरी करते हैं, उसमें भी तन्मयता तन मन धन से हम जिस इंस्टीट्यूशन का पैसा लेते हैं उसमें भी मुझे जो है तन मन देना पड़ता है। पहले मैंने बताया मेरे रुचि का विषय हुआ है, तो मुझे समय अपने आप ही निकल जाएगा। अगर मेरे माइंड में कोई चीज चलेगी तो मैं 12 बजे रात को उठ को पढ़ूंगा, 12 बजे रात को क्लियर करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे रुचि का विषय है, मुझे मेरे अंतर आत्मा को शांति देता है, ठीक है। राकेश जी, आपने जैसे कि एक नीचे टैगलाइन चलती रहती है, निःशुल्क कुंडली विवेचन, तो कुंडली आपके पास बहुत संख्या में आती रहती है, बहुत संख्या में, तो आप कैसे मतलब उन्हें मैनेज कर पाते हैं? कुछ का तो आप वीडियो बना देते हैं, कुछ को आपको बिना वीडियो के भी लोगों को बताना पड़ता होगा, क्योंकि सब पे तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहले मैं सोचता था सबका वीडियो बनाओ, लेकिन ये संभव ही नहीं था, ठीक है। कुंडलियां तो 100 आ रही हैं, आ रही हैं, तो मैं कुंडलियों को जो है लगभग जो है 4-5 कुंडली सुबह 6 से लेके 7:30 बजे तक जो है अध्ययन करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ कुंडलियां रह जाती हैं जिनका विशेष प्रश्न होता है, विशेष परेशानी होती है, तो उन्हीं कुंडलियों को मैं ले पाता हूं। अब समय का अभाव तो ये मेरी मजबूरी है, इसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितने लोग भाई जो ज़्यादा परेशानी अपनी व्यक्त करता है मैं उसकी कुंडली जरूर देखता हूँ, ठीक है, और फ्री देखता हूँ, फ्री देखता हूँ, क्योंकि मेरा एक माध्यम यह है कि एक सेवा के भाव से अगर किया जाए, ठीक है, तो लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, तो मुझे भी लाभ मिलेगा। अच्छा, आपको भी लाभ। एक राकेश जी, एक लाइन आप और चलाते हैं, एक अलग सा बैनर बन के आता है कि जो है आप कुंडली सिखा भी रहे हैं लोगों को, कुंडली बनाना, ज्योतिष के बारे में क्लासेस वगैरह भी चलती हैं आपकी कुछ? जी जी जी, यहाँ जो है मेरे आवास पे ही, जब मुरादाबाद में यहाँ बुद्धि विहार जिप्स में हूँ करंट में, यहाँ पे कुछ लोग मुझसे आते हैं पूछने जी, समझने, तो मैं उनको बताता हूँ। रेगुलर क्लास नहीं दे पाता हूँ, हाँ संडे सैटरडे में वो लोग जरूर आते हैं, ठीक है। कभी सैटरडे को मिस हुआ, मुझे कहीं जाना हुआ, कोई विशेष कार्य हुआ, लेकिन संडे को आते हैं या सैटरडे के सप्ताह में एक दिन तो जरूर आते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है मुझसे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और मुझे फ़ोन करते हैं। जैसे एक जो है गुजरात के हैं, दिल्ली के हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे, और एक छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ऐसे बहुत लोगों का जुड़ाव मुझसे है, ठीक है। एक जो है आपके जो है बहुत अच्छे जानकार भी हैं वो, ठीक है, मुझे डिस्कशन करते हैं राजस्थान से। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत डिस्कशन करते हैं। कभी कभी हम जो उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम जो है व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से करते हैं, और इसी माध्यम से मैं जो है लोगों को बता पाता हूँ। अच्छा राकेश जी, जैसे आपको प्रेडिक्शन भी करना पड़ जाता है? जी जी, अब सही भी होता है और कभी कभार नहीं भी होता है जी, दोनों बातें होती हैं जी। मैं इस बात को खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि मैं 100% या प्रेडिक्शन मेरा क्या वो किसी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी अगर कोई चीज़ का प्रेडिक्शन करता है तो संभव नहीं है, ठीक है, वो 60 से 70% तक जाता है। अच्छा, जैसे लोगों के सवाल आते हैं, तो कुछ जो सवाल होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्स रहता है? आपको क्या खुशी मिलती होगी लोगों की जब उनकी क्वेरीज पूरी हो जाती हैं या आपकी कही हुई बात सत्य भी हो जाती है? मैंने खुद देखा है लोगों की बात सत्य होते हुए, तो उस खुशी को आप कैसे एंजॉय करती हैं? अब देखिए, खुशी तो अपनी होती है, अंतरात्मा अपना प्रसन्न होता है। अब उसको मैं जाहिर कैसे करूं कि मैं कितना खुशी हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आनंदित तो होता ही हूं, होते हैं जब भाई जब आपकी बातें कही सत्य होती हैं और लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है तो भाई आनंदित तो होता ही हूँ। उस आनंद को अब क्या प्रकट किया जाए, कैसे बताया जाए, ठीक है।
अब उसको तो मन से ही मतलब कि मन ही प्रसन्न है तो बात आगे कुछ रह नहीं गया। और रही जो है प्रिडिक्शन की बात जो है, तो कभी कभी जो है। अच्छा राकेश जी, ये बताइए, अगर कोई कैरियर बनाना चाहे, जी जी, सपोज ज्योतिष भी एक कैरियर हो सकता है, तो आदमी कैरियर कैसे बना सकता है इसमें ज्योतिष से संबंधित, अगर इसी पे डिपेंडेंट हो जाए कि मुझे इसी में कैरियर बनाना है, रोजी रोटी का साधन, व्यवसाय बनाना चाहता है जी, तो इसका अध्ययन करे। और जो है इसके लिए देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस होती हैं, सभी जो है ज्योतिषी अपना अपना करते हैं। और इसको जो है अगर वो ऑथेंटिकेट पढ़ाई कर ले किसी यूनिवर्सिटी से या अपने आप से अध्ययन कर ले तो जो है लोगों को बताएगा। इसमें तो बड़ा सरल है, वैसे आप सही बताओगे तो लोग आएंगे, गलत बताओगे तो लोग नहीं आएंगे। ठीक है, आपकी कितनी बड़ी अध्ययन है, कितना शोध है, वो व्यक्ति को जानकारी है। अभी आपसे कुछ पूछा सही है गलत है, ये तो बहुत आसान है इसमें करियर बनाना। लेकिन इसका अध्ययन करके लोगों को सही बताना एक कठिन काम है। जैसे कहते हैं कि सागर में सुई अगर ढूंढी जाए तो क्या मिलना संभव है। ठीक है, इतना कठिन कार्य है ज्योतिष का, क्योंकि ये तो भविष्य बताता है ना। भविष्य का कार्य तो हमेशा से कठिन रहा है। आप तो बचपन से सीख रहे हैं, तो अब आज की तारीख में, अब इतनी उम्र में आके आप कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। जी जी, कोई अगर आज शुरू करना चाहे तो उसे कितना टाइम लगेगा? कोई चीज देखिए, कोई डिग्री तो है नहीं कि 3 साल का कोर्स बीटेक कर लिया, 3 साल का बीसीए कर लिया मैंने, उसका जो है कितना अभ्यास है ये इतना उसी पे डिपेंड करता है। वैसे तो आप जो है लगभग जो है 1 से 1.5 साल में ज्योतिष का मतलब कि एक पड़ाव पूरा कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि आपका अध्ययन हो गया है। 1.5 साल मैं मानता हूँ। ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटियों में भाई 3 साल का बीए होता है। ठीक है, 4 साल का होता है कि 1.5 साल में अच्छी खासी ज्योतिषी अगर आप रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो अच्छा सीख सकते हैं। लेकिन अब अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। अब कितना अभ्यास की जरूरत पड़ेगी ये तो आपके पास होगा, उसी पे तो आप अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास का ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कितनी तीव्र है, आप कितने एक बात बताता हूँ, देश काल परिस्थिति, कितनी परिस्थितियों को आप जानते हैं, कितने देशों के बारे में जानते हैं, कितने समय को आपने, आपका अनुभव क्या है। ये सबसे ज्यादा ज्योतिष इसी पे डिपेंड करता है कि आपका कितना अनुभव है, कितनी। जैसे मैं ज्योतिषी हूँ, मैं डॉक्टरी के बारे में बताऊंगा, बीमारियों के बारे में बताऊंगा, पढ़ने के बारे में बताऊंगा, उसके शादी के बारे में बताऊंगा, मतलब समाज के बारे में बताऊंगा। उसके हर विभिन्न पहलुओं को जानना एक आम व्यक्ति को ये जानना कठिन होता है कि जीवन के हर पहलू को जानना। अच्छा, भविष्य को लेकर आपके क्या प्लान है, आप ये बताइए कि जैसे आप अभी देख रहे हैं कुंडली, भविष्य में आप मतलब किस स्तर तक जाना चाहते हैं? क्या आपका प्लान है भविष्य को लेकर? ज्योतिष के बारे में क्या फैलाएंगे आप? भविष्य के बारे में यही प्लान है कि इसकी एक काउंसिल बने और इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो हमारे देश में प्रथम, फिर विश्व में। हम विश्व तक भी इसको ले जाना चाहते हैं। हम इसको जो है कुछ ही अभी 6 महीने साल भर में एक नई चीज करने वाला हूँ, जिसे मैं इसे विश्व में प्रसारित करने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, तो देश में तो है ही है, देश में बहुत ज्योतिषी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक काउंसिल बने जो यहाँ पे प्रामाणिकता दे, और हम इसे बाहर भी ले जाना चाहते हैं। बाहर के लोग भी इससे जो है प्रभावित और लाभान्वित हों, यह मेरा उद्देश्य है। अच्छा राकेश जी, आप जैसे कोई आपसे सीखना चाहें तो क्या एड्रेस है आपका मुरादाबाद में? मुरादाबाद में मैं बुद्धि विहार में निवास करता हूँ, 1B 346, 1B 346, सेक्टर 1। ठीक है, बी ब्लॉक 346 346। ठीक है, हमारा हाउस नंबर है। इस पे वो मुझसे संपर्क कर सकता है, फोन कॉल के माध्यम से भी हमारा जो है ले सकता है। हमारा फोन नंबर है 9411013727। यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी? यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। हाँ। अच्छा राकेश जी, अब बताइए कि जाते जाते अंतिम प्रश्न आपसे इस तरीके का हो रहा है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि भ्रम ज्यादा फैला हुआ है। जी जी, आप चैनल देखेंगे तो उस पे आना शुरू हो जाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी जी, ज्योतिषियों ने एक इसे धंधा बना रखा है। जी जी जी, बिल्कुल। इस संबंध में आप क्या मतलब मैसेज देंगे? बस मैं आपके इस प्रश्न से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि आपने सार पूछ लिया ज्योतिष का। ये सार है। ठीक है, ज्योतिष का सार है आजकल, इसे ही सारांश कहा जाए। हमारे ज्योतिषी बहुत सारे उपाय बताते हैं जी, जिससे ही जो है प्रामाणिकता जो है मतलब कि खतरे में आती है, जिससे ही लगता है कि इसमें जो है झूठ फरेब हो सकता है। केवल उपायों का ऐसा सहारा लिया जाता है, ऐसा बताया जाता है जिससे लोग भ्रमित हैं। उपाय के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे उपाय जो वैज्ञानिक
प्रामाणिकता पर आधारित हों, ऐसे ही उपाय माने जाएं। जितनी किताबें मैंने दी है उनमें किसी भी उपाय की चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब मूल किताबों, मूल शास्त्रों में उपायों के बारे में नहीं कहा गया है। एक जो है उपायों के फलित ज्योतिष में जो उपाय या बताए गए हैं, ये सत्ता प्रकाश है, ठीक है, बुक है, जिसे ज्योतिषी लोग पसंद नहीं करते। मैं भी नहीं पसंद करता हूं इनके सारे विचारों को, ठीक है, लेकिन कुछ विचार इनके अच्छे हैं। उन्होंने इसी बात को कहा था कि जो है ज्योतिषी लोग जो है फलित के माध्यम से कुछ भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है। मैं इसको नहीं लाइमलाइट मानना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो है मुझे कहना पड़ रहा है, वही उपाय आप मानिए जो वैज्ञानिक आधार पर आधारित हो, या वैज्ञानिक प्रणाली आप करिए। विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले आप उसे सिद्धांत समझिए, सिद्धांत पे प्रयोग करिए, प्रयोगों से सिद्ध जो होता है, जो निष्कर्ष आता है, ठीक है, उसी को हमको मानना चाहिए। यही वैज्ञानिक पद्धति है। दार्शनिक बातों को आप कम एवरेज दीजिए, लेकिन जो चीजें दर्शन शास्त्र से और विज्ञान से दोनों से प्रूफ होता है, हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए, उसे ही फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ये थे राकेश जी। राकेश जी ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। राकेश जी का निवास जो है बुद्धि विहार में 1B346 बुद्धि विहार में है। फ़ोन नंबर राकेश जी ने बता ही दिया है, 94-110, उसके बाद 13-727। इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके आप समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। राकेश जी जो हैं कुंडलियों का विवेचन निःशुल्क करते हैं। क्लासेस वगैरह में अगर आप अटेंड करना चाहें तो फ़ोन करके आप इनसे पता कर सकते हैं। तो आगे हम और किसी वीडियो में राकेश जी के और किसी जानकारी के बारे में मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।